हेलो क्लास 12 बच्चे, मैं उमेश सर फिजिक्स फैकल्टी। आज आपके सामने फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का अगला टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक होगा आज का हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए आप मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर क्या है। हेडिंग है आज का मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। बेसिकली चार्ज करने का मेथड क्या है, तो बेसिकली चार्ज करने का मेथड है आपका तीन। फर्स्ट मेथड को बोला जाता है चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और सेकेंड मेथड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा मेथड है चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। तो देखते हैं इस तीनों में से या तो तीनों को हो जाए या कम से कम दो तो आज हो जाना चाहिए। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे, इसको आप बोल सकते हो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग भी बोल सकते, चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन भी बोल सकते, क्योंकि आप जहां पे घिसोगे वहां पे फ्रिक्शन की बात होगी। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो जब दो बॉडी को आप रगड़ते हैं, when two bodies are rubbing, when two bodies are rubbing each other, then what to rubbing is converted into heat energy, and this energy is received by the electron in atoms of the bodies या मैटर बोल सकते, ड्यू टू which electron leaves on orbit and transfer to another body, so that both bodies becomes charged. Both body becomes charged. Both body become charged, in which one becomes positively charged and other becomes negatively charged। तो बच्चों हमने इसमें क्या लिखा, when two bodies are rubbing each other, then work to rubbing is converted into heat energy। हम जो इसको रगड़ने का काम करेंगे, ये जो हमारा वर्क है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एंड दैट हीट एनर्जी रिसीव बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन द एटम ऑफ बॉडी। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, एटम में होता है। एटम कहाँ पे होता है, मैटर के अंदर होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है।
तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, हीट एनर्जी रिसीव करता है, जिसके कारण अपने ऑर्बिट को छोड़ता है, और वो इस छोड़ने के बाद क्या हो जाता है, वो दूसरा जो बॉडी है उस पर ट्रांसफर होता है। तो जिस पर से इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो जिस पे इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव चार्ज होगा। इस तरह से रबिंग करने से दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। तो एक पॉजिटिवली चार्ज होगा तो दूसरा नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है चार्जिंग का, इसको हम बोलेंगे चार्जिंग बाय रबिंग या फिर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि जब आप दो बॉडी को रबिंग करेंगे तो कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा बॉडी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया गया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो हम इसका एक सीरीज लिखेंगे। इस सीरीज में जो पहले आएगा बॉडीज, ठीक है, जो एलिमेंट पहले आएगा, ठीक है, या जो टाइप्स ऑफ मैटर पहले आएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो बाद में होगा इस सीरीज में उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप देखिए ये सीरीज क्या है। तो बच्चों ये सीरीज हमने कुछ लिखा है। तो अर्लियर यानी पहले, अर्लियर इन सीरीज बिलो एक्वायर पॉजिटिव चार्ज and later receive या acquire नेगेटिव चार्ज। तो इस सीरीज में जो पहले आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो बाद में आएगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसमें कुछ लिखा है, सीरीज ये है, जैसे कि फर पहला है आपका फर FUR। सेकेंड जो है इस सीरीज में ये है फ्लैनेल FLANNEL। तीसरा जो इस सीरीज में है वो है आपका सीलिंग वैक्स। एंड फोर्थ नंबर जो इस सीरीज में है वो है आपका ग्लास। एंड फिफ्थ नंबर जो इस सीरीज में है ये है कॉटन जो आपका कपड़ा होता है। और सिक्स नंबर में आता है पेपर। एंड सेवंथ नंबर ये है सिल्क। एंड एट नंबर ह्यूमन बॉडी। नाइन्थ नंबर में आएगा वुड यानी आपका लकड़ी हो गया, ठीक है। और टेंथ नंबर में आएगा आपका मेटल। टेंथ नंबर में क्या आएगा, मेटल्स। 11th नंबर में आएगा आपका रबर। एंड 12th नंबर में आएगा आपका रिसाइन हुआ जो चिपचिपा सामान होता है उसको आप रिसाइन बोलते, ठीक है, रिसाइन। एंड 13 नंबर की सीरीज में जो होगा वो होगा एम्बर। उसके बाद 14 नंबर इस सीरीज में जो है वो है आपका सल्फर। और 15 नंबर इस सीरीज में जो है वो है इवोनाइट। 16 नंबर इसमें जो है भुट्टा पर्चा। तो ये सब कुछ मैटर है, अलग अलग मटेरियल है, ठीक है।
और इस सीरीज में जो पहले आएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप ग्लास और कॉटन को रबिंग करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव होगा, कॉटन पे नेगेटिव होगा। यदि आप ग्लास और ग्लास और सिल्क को रब करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव होगा और सिल्क पे नेगेटिव। तो आप जिस दो को आप रबिंग करो, इसमें जो पहले सीरीज में होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो बाद में होगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से हम बता पाते हैं कि दो बॉडी को जब हम रबिंग करेंगे तो किस पे पॉजिटिव होगा और किस पे नेगेटिव होगा। तो बच्चों ये कहानी था आपका मेथड ऑफ चार्जिंग का पहला कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा जो इसका मेथड है उसकी बात करेंगे। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम सेकेंड की बात करेंगे। अब बच्चों तो सेकेंड मेथड है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हमने क्या लिखा है देखिए आप, when two bodies, one is charged and other is uncharged, are in contact या connected by conducting wire, then due to repulsion between like charges it flow from charged body to uncharged body till potential of both become equal, like heat flow due to temperature difference और air flow due to pressure difference। तो इसमें हमने क्या करने की कोशिश की है, आप इसको समझिए। ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। जब आप दो बॉडी को आप लाते हो, मान लो ये एक बॉडी है और ये बॉडी चार्ज है, ये क्या है चार्ज। मान लेते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा बॉडी जो है वो अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। जब इसको आप या तो कांटेक्ट में लाएंगे या तो किसी कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट करेंगे तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ फ्लो होगा ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन चार्जेस, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन चार्जेस। और ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। मान लो इसका पोटेंशियल VA है, ये बॉडी A है और ये बॉडी B है और इसका पोटेंशियल मान लो VB है। तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या है सेम नहीं हो जाएगा। तो चार्ज कैन फ्लो when there is potential difference, यानी VA minus VB is not equal to 0। if VA minus VB equal to their 0, then charge flow will stop। ये सही बात है, जब एक बॉडी को आप हीटेड बॉडी लाओ और एक कोल्ड बॉडी लाओ, दोनों को आप कांटेक्ट में लाओ तो हीट फ्लो होगा हीटेड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, यानी जिसका हाई टेम्परेचर है वहां से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा, या आपका एयर फ्लो होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। उसी टाइप से इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज फ्लो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल क्या है ये हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप ये समझो कि पोटेंशियल वैसा ही चीज है जैसा प्रेशर है। प्रेशर का डिफरेंस होता है तो एयर फ्लो होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो आपका हीट फ्लो होता है। उसी टाइप का चीज है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हम सेकेंड यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड है चार्जिंग का, इसको बोला गया है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसमें हम दो चीज सीखेंगे कि यदि इस बॉडी का साइज सेम है और ये दोनों बॉडी सेम मटेरियल का बना है तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। तो इसमें स्टार मास करके आप लिख सकते हैं कि when two bodies are made up of same type of material and have same
size, same size है, then after contact both attain equal charge of total charge, इक्वल चार्ज बोल सकते हैं आप, इक्वल चार्ज अटेन करेगा। कहने का मतलब है कि ये बॉडी है एक, मान लो ये बॉडी ए है और इस पे चार्ज क्यू है, दूसरा बॉडी ए है बी है, साइड दोनों का सेम है, ठीक है, ये बी बॉडी है, आपने दोनों को कांटेक्ट में लाया, ठीक है, तो ए और बी इस पे चार्ज 0 था, तो अभी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज क्यू था, इस पे चार्ज 0 था, तो यहाँ पे टोटल चार्ज हो जाएगा आपका q प्लस 0। तो जब दोनों को आप अलग करेंगे तो दोनों पे चार्ज इक्वली आपको मिलेगा, ठीक है, यानी इस पे और इस पे चार्ज इक्वल हो जाएगा, तो टोटल का हाफ इस पे जाएगा q/2, टोटल का हाफ इस पे जाएगा q/2, ठीक है। तो ये कब होगा, जब दोनों बॉडी सेम मटेरियल का बना हुआ है और दोनों का साइज क्या है, सेम है। लेकिन यदि दोनों का साइज में डिफर है, समझे, या मटेरियल डिफरेंट है, तो चार्ज फिर अलग अलग अमाउंट में बटेगा, क्योंकि उसकी साइज अलग है तो कैपेसिटी अलग हो गई, इसीलिए दोनों बॉडी पे क्या होगा, चार्ज इक्वली उस केस में डिवाइड नहीं होगा यदि दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एक बात हो गया। तो इसी में हम सेकेंड बात लिख देंगे, सेकेंड पॉइंट देंगे कि इफ, सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हो, इफ बोथ बॉडी हैव different size, then each attain different charges, different amount of charges, different amount of charges because of different capacity, साइज अलग है तो सब, साइज अलग अलग है तो कैपेसिटी भी अलग हो जाएगा, तो दोनों बॉडी पे चार्ज अलग अलग जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम कुछ और बात करते हैं, ये ठीक है। ये तो हमने देखे कि एक बॉडी पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है। ये भी हो सकता है कि दोनों बॉडी के पहले से कुछ न कुछ चार्ज हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक पे चार्ज, एग्जांपल आप समझेंगे, मान लो ये एक बॉडी है, ए बॉडी, और इस पे चार्ज है आपका, चार्ज हम ले लेते हैं अलग अलग, Q1 चार्ज ले लेते हैं इस पे, और पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ठीक है। और दूसरा जो बॉडी हमने लिए वो बी बॉडी है और दोनों का साइज सेम है, यानी इसका रेडियस मान लो r है तो इसका भी रेडियस r है, लेकिन इस पे चार्ज है -Q2, ठीक है। अब अगली सिचुएशन में आपने क्या किया कि दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, ठीक है। तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन हम इतना समझते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज -Q2 है, तो टोटल चार्ज यदि आप देखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा Q1 -Q2। अब यदि हम कनेक्टिंग वायर को रिमूव कर दें, दोनों को सेपरेट करेंगे, तो टोटल चार्ज का हाफ बटेगा, क्योंकि साइड सेम है, इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। तो अब जो सिचुएशन बनेगा उसमें कितना चार्ज आएगा, तो टोटल चार्ज कितना आपका Q1 -Q2, तो इस पे चार्ज बचेगा Q1 -Q2 by हाफ, इस पे भी चार्ज बचेगा Q1 -Q2 by हाफ, क्योंकि साइज सेम है इसलिए चार्ज इक्वल होगा। अब इसमें ये जो चार्ज है Q1 -Q2, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो चार्ज है Q1 -Q2,
ये जो आफ्टर कनेक्टिंग वायर, ठीक है, आफ्टर जब इसको कनेक्ट कर दिए तो ये दोनों बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। ये पॉजिटिव हो सकता है व्हेन या इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, और ये चार्ज Q1 Q2/2 नेगेटिव हो सकता है इफ Q1 इज लेस देन Q2। तो डिपेंड करता है कि Q1 ज्यादा है या Q2 ज्यादा है। Q1 यदि ज्यादा है तो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और Q2 यदि ज्यादा है तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशन। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, फिर वो क्वेश्चन बाद में करेंगे। अभी हम देखते हैं, ये बात तो हमें समझ में आ गया कि दोनों बॉडी यदि सेम साइज का है तो इक्वल चार्ज बटेगा। तो इस पे हम एक और एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं। आप देखो इसको, ये एग्जांपल हमने ये लिया, 3 बॉडी वाला लिया। मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है और ये बॉडी सी है। तीनों पे चार्ज हमने लिया Q। तीनों का साइज सेम है, यानी इसका भी रेडियस R है, इसका भी रेडियस R है। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम जो भी बात बोल रहे हैं वो सभी कंडक्टर के लिए वैलिड है, भले हम स्फेरिकल के लिए बात कर रहे हैं। तो यदि आप A और B को कांटेक्ट में लाते हो, when A and B are in contact, ठीक है, then remove। दोनों में कांटेक्ट में, दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद रिमूव यदि हम करेंगे तो दोनों पे चार्ज क्या जाएगा, टोटल का हाफ। तो टोटल चार्ज कितना है Q, ठीक है। तो टोटल चार्ज Q है तो 2Q हाफ। अच्छा ये हम कर लेते इसमें कि इस पे Q ले लेते, इस पे 0 ले लेते, ठीक है। तो अभी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q + 0, टोटल चार्ज Q उसका हाफ। तो ये जो A बॉडी है इस पे चार्ज जाएगा आपका Q/2, और ये जो B बॉडी है इस पे भी चार्ज जाएगा Q/2, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या किया कि अब B और C को कांटेक्ट में लाया। ये पहला सिचुएशन हो गया। सेकेंड सिचुएशन, व्हेन B and C are in contact, then separate, then दोनों को हम सेपरेट करेंगे। तो अब देख लो आप, इस पे चार्ज आ गया आपका B बॉडी पे Q/2, और C बॉडी पे ये चार्ज कितना है, Q है। दोनों को कांटेक्ट में लाया आपने, ठीक है। ये C बॉडी है, तो अभी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 + Q मींस ये हो जाएगा 3Q/2। अब दोनों को यदि हम सेपरेट करेंगे B और C को, तो इस टोटल का हाफ इस पे जाएगा, तो 3Q/2 का हाफ हो जाएगा 3Q/4, 3Q/4 इस पे जाएगा और 3Q/4 इस पे जाएगा। अब मान लो हम तीसरा सिचुएशन बनाते हैं कि अब हम इसको, तीसरा सिचुएशन हमने ऐसा बनाया कि नाउ A and C are in contact, then separate, कांटेक्ट में लाए फिर सेपरेट कर दिए। तो क्या हो जाएगा, आपने लाया इसको A को C के साथ कांटेक्ट में, ये C है, तो A पे चार्ज कितना है Q/2, C पे चार्ज कितना आ गया 3Q/4। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया Q/2 + 3Q/4, 4 LCM हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 5Q/4 हो जाएगा। टोटल चार्ज ये हो जाएगा। अब दोनों को जब आप सेपरेट करोगे तो ये टोटल चार्ज का हाफ A पे भी बचेगा और C पे भी बचेगा। तो आपने A को अलग कर दिया, C को अलग कर दिया, तो बॉडी A और बॉडी C
इस पे अब चार्ज कितना हो जाएगा, तो ये टोटल का हाफ यानी 5q/8, इस पे चार्ज बचेगा 5q/8, इस पे चार्ज बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आइडेंटिकल साइज वाले क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। ठीक है, जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे करने वाले हैं कि यदि डिफरेंट साइज का कंडक्टर है जिसमें एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, दोनों को कांटेक्ट मिलाएंगे तो चार्ज किस रेशियो में बटेगा, वो चीज हम देखेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आइडेंटिकल साइज वाले बॉडी का बारे में बताया गया है, प्रॉब्लम भी दिया गया है। लेकिन यदि अलग अलग साइज का है बॉडी और उसको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज किस रेशियो में बटेगा, समझे, ये आपका उसमें नहीं दिया। ठीक है, तो when bodies are of different size, यदि डिफरेंट साइज का बॉडी है तब चार्ज कैसे बटेगा। मान लेते हैं, ये एग्जांपल से ही समझाते हैं इसको। मान लो आपके पास ये बॉडी ए है और इस पे चार्ज Q है, इसका रेडियस आपको R दिया गया है। ठीक है, और इसका रेडियस 2R दिया गया है। ये P बॉडी है, इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज 0 दिया गया है। ठीक है, इसका जो रेडियस है इसको हम बोल देते हैं RA और इसका जो रेडियस है 2R नहीं बोलते, हम बोल देते हैं RB। ये RA और RB कुछ भी हो सकता है। तो आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है, आफ्टर both are in contact, then separate। जो ए पे चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं आफ्टर इन कांटेक्ट एंड सेपरेट। इस पे चार्ज मान लो ए है, तो इसका बच्चा फॉर्मूला का डेरिवेशन है, उसके पीछे नहीं जाएंगे। आप ये रिजल्ट सिर्फ याद रखो, आपको तुरंत ये कोई भी क्वेश्चन देगा आप इसका आंसर निकाल सकते हो। QA का फॉर्मूला, QA पे ए पे आप चार्ज निकाल रहे हो तो ए का रेडियस लिखो ऊपर में और दोनों का रेडियस नीचे में, उसका सम RA प्लस RB एंड होल मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे टोटल चार्ज। क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा चार्ज किस पे, ए बॉडी पे। ठीक है, और यदि बी बॉडी पे आप निकालोगे तो बी पे क्या निकलेगा, बी पे निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते, एक तो ये निकाल सकते कि टोटल चार्ज में से ए पे जो चार्ज गया वो आप माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो टोटल चार्ज जैसे कि यहाँ पे इसमें जवाब क्या होगा बताओ, ये तो फॉर्मूला हो गया, हाँ यही फॉर्मूला हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हम क्वेश्चन अलग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। या तो QB निकालने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप रेडियस किसका, B का ऊपर में लिखो RB न्यूमरेटर में और दोनों का सम नीचे में होगा RA प्लस RB एंड होल मल्टीप्लाई में टोटल चार्ज Q। तो डिफरेंट साइज का यदि बॉडी है उसको कांटेक्ट में लाए, सेपरेट किए, तो ये फॉर्मूला है आपका चार्ज निकालने का दोनों बॉडी में। आप देखो टोटल चार्ज आपका सेम होगा क्योंकि इस दोनों को ऐड करके देखो, QA प्लस QB आप यदि करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर में RA प्लस RB हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और Q2 आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका Q3 ही आने वाला है, जोड़ के देखो आप, ये हो गया RA प्लस RB इंटू QT और ये हो गया RB अपॉन RA प्लस RB इंटू QT। दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो QT कॉमन आ जाएगा,
तो आर ए प्लस आर बी ऊपर में, नीचे में भी आर ए प्लस आर बी इंटू टोटल चार्ज, तो ये कैंसिल हो गया, तो टोटल चार्ज आपका Q2 ही आया। ठीक है, इस टाइप से ये फॉर्मूला आपको करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। अब हम इस पे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ये है इसमें पहला कि मान लो ये एक बॉडी है, इसका हमने लिया रेडियस 2 सेंटीमीटर, आर ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और इस पे चार्ज लिए हमने 10 कूलम, स्फीयर ए है। दूसरा हमने लिए इसका रेडियस दिया है आपका आर बी का 4 सेंटीमीटर, ये बी बॉडी है, और इस पे चार्ज 0 है। तो क्वेश्चन पूछा है आपको व्हाट विल चार्ज ऑन ए एंड बी आफ्टर इन कॉन्टैक्ट देन सेपरेट। ठीक है, कांटेक्ट के लिए में लाने के बाद यदि आप सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो दोनों पे चार्ज क्या होगा, नोट कीजिए। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है आफ्टर कांटेक्ट में लाने के बाद इस दोनों पे चार्ज, तो ए पे चार्ज मान लो Q है, तो फॉर्मूला क्या है, आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी मल्टीप्लाई में टोटल चार्ज QT। ठीक है, तो टोटल चार्ज आपका यहाँ पे कितना है 10 प्लस 0, 10 प्लस 0 ये हो जाएगा 10 कूलम। तो QA कितना हो जाएगा, तो QA RA कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 2 प्लस 4, टोटल चार्ज 10 हो गया, तो ये आएगा आपका 20/6 यानी 10/3 कूलम चार्ज। ठीक है, और यदि बी बॉडी पे निकालना है QB पे, या तो आप टोटल चार्ज में से QA को घटा दो, तो Q माइनस क्या कर देंगे, QA कर देंगे। टोटल चार्ज आपके पास क्या है, टोटल चार्ज है 10 कूलम, माइनस QA कितना आया 10/3, तो 30 माइनस 10 ये 20/3 आएगा। या इसी चीज को ऐसे भी निकाल सकते हो, QB है तो RB अपॉन क्या लिखेंगे हम, RA प्लस RB मल्टीप्लाई में टोटल चार्ज QT। ठीक है, तो ये आपको RB कितना है 4, RA प्लस RB देखो 2 प्लस 4 6 आ जाएगा, और टोटल चार्ज 10 है, 2 से कटेगा, ये आ गया आपको 20/3। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यदि अलग डिफरेंट साइज का है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती टोटल चार्ज लेने में करते हैं। तो सवाल ऐसा सेम है, सेम सवाल है आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ। ये मान लो फिर से मैंने इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर लिया, और इस पे चार्ज हमने लिए 10 कूलम। दूसरा पड़ गया इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, इस पे चार्ज लिए हमने -50 कूलम। तो दोनों को कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट किए, तो फाइनल चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज आफ्टर इन कांटेक्ट देन सेपरेट। बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो QA निकालना है, क्या हो जाएगा RA अपॉन RA प्लस RB इंटू टोटल चार्ज QT।
टोटल चार्ज किनको बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं 10 प्लस 15 लिए 10 प्लस 15 यदि आपने तो ये गलत है। आपको टोटल चार्ज लेना होगा 10 माइनस 15 साइन के साथ लेना होगा। ये कितना आएगा -5। अब आप क्यू ए निकाल सकते हो। तो आर ए कितना है 2 आर ए प्लस आर बी 2 प्लस 4 हो जाएगा। टोटल चार्ज -5 तो -10/6 आ रहा है यानी -5/3 कूलम हो जाएगा। ठीक है। और क्यू बी निकालना है तो टोटल चार्ज में से आपको माइनस कर देना है क्यू ए। तो टोटल चार्ज कितना है -5 माइनस करेंगे क्यू ए का वैल्यू -5/3 ये -5 माइनस प्लस 5/3 ये देखो 50 -15 प्लस 5 ये आपका हो जाएगा -10/3 कूलम चार्ज। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। क्यू का फॉर्मूला क्या होगा RB अपॉन RA प्लस RB मल्टीप्लाई विद क्यू। तो RB का वैल्यू क्या है RB का वैल्यू है 4 और RA प्लस RB क्या है 6 और ये टोटल चार्ज कितना है -5। तो अब देखिए 2 से कटेगा -10/3। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप ये 3 बॉडी हमने लिए। ठीक है। तीनों का साइज अलग अलग लिए। इसका रेडियस r इसका रेडियस 2r इसका रेडियस r। ठीक है। और चार्ज इसमें हमने लिया q इसमें लिया -2q और इसमें भी लिया q। पहले आप A और C को A और B को कांटेक्ट में लाए A बॉडी B बॉडी और ये C बॉडी। A और B को कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट किए तो A पे चार्ज कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ कितना है r दोनों का रेडियस आप जोड़ दो तो r + 2r मल्टीप्लाई टोटल चार्ज इसका q - 2q ये आ जाएगा -q। तो ये कितना हो गया r अपॉन 3r * -q r से r कैंसिल हो गया ये हो जाएगा -q/, ए पे आ जाएगा। ठीक है। और बी पे आप निकालना चाहते हैं क्यू की तो टोटल चार्ज कितना है q माइनस q qt माइनस आप कर दो qa सिंपल qt कितना है -q माइनस क्या करेंगे -q/3 तो ये हो जाएगा -q प्लस q/3 ये आ जाएगा -2q/3। ठीक है। दोनों को जोड़ के आप देख सकते हो आपका -q चार्ज है। ठीक है। अब A और B को कांटेक्ट में लाने के बाद अब हम ला रहे हैं B और C को कांटेक्ट में। ठीक है। B और C को कांटेक्ट में लाए उसके बाद सेपरेट किए हम। ठीक है। तो क्या हो जाएगा QB पे चार्ज क्या होगा बताइए। तो QB का रेडियस कितना है 2r इस दोनों का रेडियस 2r + r ये हो जाएगा 3r इनटू टोटल चार्ज इसका टोटल चार्ज यहाँ पे ये लेना पड़ेगा आपका क्योंकि अब जो चार्ज है A पे और B पे वो आपको कंसीडर करना होगा। तो QA पे चार्ज कितना है -q/3 B पे चार्ज कितना है -2q/3। अब आप इसको B और C को ला रहे हो ये चार्ज देना पड़ेगा -2q/3 प्लस q यहाँ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा -2q/3 प्लस q ये होगा टोटल चार्ज। तो r यहाँ पे कैंसिल 2/3 × 3 q - 2q ये आ जाएगा q/3 तो ये हो जाएगा आपका 2q/9 हो जाएगा B पे। ठीक है। और C पे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं QC का रेडियस कितना है r टोटल रेडियस दोनों कितना होगा 3r
मल्टीप्लाई में टोटल चार्ज कितना आया q/3, तो 8 से आप कैंसिल, ये q/3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब मान लो आप A और C को कांटेक्ट में लाए, अब जो आपके पास सिचुएशन ये है, ये B है और ये C है। B पे चार्ज कितना आया 2q/9, C पे चार्ज कितना आया q/9। अब हम क्या कर रहे हैं कि A और C को कांटेक्ट में ला रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि A और C को कांटेक्ट में ला रहे हैं और उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो A और C को कांटेक्ट में लाने के सेपरेट करेंगे, लाने के बाद तो फाइनल चार्ज जो हो जाएगा A पे, अब क्या होगा उसको QA डैश बोलते हैं, ठीक है। तो A का रेडियस R था, A और C का रेडियस दोनों जोड़ेंगे तो 2R होगा। टोटल चार्ज आप जोड़ेंगे इसका A और C का, तो A पे चार्ज कितना था -q/3, ठीक है, तो -q/3 और C पे चार्ज कितना आएगा q/9, ये लेना होगा, R कटेगा 1/2, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 9, तो -3q + q, ये हो जाएगा 1/2 और ये -2q/9, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -2/9, ठीक है। इस टाइप से ए पे निकल गया। और सी पे यदि आप निकालना चाहते हैं तो टोटल में से ए का चार्ज माइनस करो, या फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं सी पे, तो सी का रेडियस आप ए और सी का रेडियस जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 2r, चूंकि दोनों का रेडियस r था, और टोटल चार्ज आप देख लो ये आया -2q/9, ये हो गया टोटल चार्ज। ये कितना हुआ है -2q/9, r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, तो -u/9 इस पे भी आ रहा है, यूसी कितना आ रहा है -q/9, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज, ठीक है। तो इसमें थोड़ा देख लेना हो सकता है, जो तरीका यही है इसका करने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम बच्चे तो आइडेंटिकल साइज वाले कर लेते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी दिया है और ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादातर बुक में आइडेंटिकल साइज कर दिया, ठीक है। लेकिन डिफरेंट साइज का यदि ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसको यदि कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो चार्ज अलग अलग रेशियो में बटेगा, वो रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने जबरदस्त ट्रिक बताया है आपको, ये ट्रिक आपको बहुत कम जगह मिलेगा, आप सभी जगह पढ़े होंगे, ये चैप्टर खत्म हो गया होगा लगभग, आप देख लो क्या आप इस चैप्टर प्रोलॉग इससे पहले कर पाते थे, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आपको दिया गया है, इसी टाइप से आपको आगे भी अच्छे अच्छे चीज बताया जाएगा, जो मुझे लगता है कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, और रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए, ठीक है। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पे रखते, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।